हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 पर चल रहा है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। छठा प्रश्न अर्जुन ने पूछा, अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन मधुसूदन। हे मधुसूदन, यहाँ पर अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में किस तरह से रहता है? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अर्जुन, अधियज्ञो हमें वात्र देहे, इस देह में यदि अधियज्ञ मैं ही हूं। ईश्वर रहता है शरीर के अंदर। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने अपनी भूमिका बताते हैं कि शरीर में मैं किस तरह से हूं। गति रवर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृदतः, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीज मव्ययम। जल्दी ये 9वां अध्याय आएगा, 8वां अध्याय तो चल ही रहा है, तब इस श्लोक को डिटेल में समझेंगे। शरीर के भीतर, इस देह के भीतर भगवान की जो विविध भूमिका है, साधक का जैसे जैसे विकास होते जाता है ऐसे भगवान का रोल भी बदलते जाता है। जैसे माँ होती है, बालक छोटा है, उस समय माँ का क्या रोल होता है? बालक को संभालना, दूध पिलाना, नहलाना, स्वच्छ करना, ये रोल है माँ का। इसमें माँ का पूरा दिन चला जाता है। अब बालक बड़ा होने लगा तो माँ उसको संस्कार देती है। भगवान जी है बेटा, जय जय करो। 1 महीने के बालक को माँ ऐसे नहीं कहेगी। बड़ा होता है तो रोल बदलते जाता है। और थोड़ा बड़ा हुआ, भोजन करने का रोल तो रहेगा, लेकिन दूध पिलाने का रोल बदल गया और दूसरा रोल आ गया। होमवर्क किया कि नहीं, माँ का स्नेह वो वही है, संबंध वही है, प्रेम सब वही है, लेकिन रोल बदलते जाता है। ऐसे ही साधक और ईश्वर है। साधक जिस अवस्था में होता है वैसे ही ईश्वर के रोल बदलते जाते हैं। गति भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृतम, प्रभवः प्रलय स्थानम, निधानम फिर बीजम में व्ययम। ये 9वें अध्याय का बीज डाल रहे हैं हम। इस अध्याय पर जल्दी ही पहुंचेंगे। महीने भर में हम गहन चिंतन करेंगे इसका। ईश्वर वही है, इस शरीर में परमात्मा बैठा है, अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। अधियज्ञ के रूप में स्वयं परमात्मा है। यह मनुष्य जीवन एक यज्ञ है। उसके आरंभ के जो 24 वर्ष है वो प्रातः काल है। उसके बाद के 44 वर्ष वो मध्य काल है और उसके बाद के 48 वर्ष थे। तीसरा स्तर है यज्ञ का। तो ऋषियों ने मानव देह की आयु 116 वर्ष मानी है। कहीं कहीं पर 120 वर्ष भी है। 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेशवानर यानी पाचक अग्निबन के में समस्त जीवों के देह में रहता हूं। यह अधियज्ञ है। यह यज्ञ भगवत की प्राप्ति के लिए हो रहा है। भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा है। लक्ष्य तो यही है, भगवान मिले, उसकी दिशा में गति हो। तो अधियज्ञ परम परमात्मा है। तो अधियज्ञ में ही हूं, भगवान कहते हैं। हमारा चिंतन तत्व ज्ञान के इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हो रहा है। ब्रह्म शरीर में प्रवेश करता है। असीम ब्रह्म जब सीमित बनता है तो अध्यात्म बनता है। उसके लिए जो स्वभाव हुआ, अध्यात्म स्वभावो मुच्यते, उसके लिए जो क्रिया होती है वो कर्म है, अधिभूत
जो जड़ प्रकृति बाहर दिखाई पड़ती है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, उसके एक एक अंग प्रत्यंग को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो अधिदेव है। और ये पूरी प्रवृत्ति जिसके लिए हो रही है वो अधियज्ञ है। इस तरह सेकंड की बात करने के लिए 5 घंटे तक चर्चा की थी, ये तो 1 मिनट में हो गई। क्योंकि यही बात शुरू में ही कह देते तो नहीं समझ में आती। सब उसके लिए हो रहा है। तो जब परमात्मा माया की वेशभूषा धारण करता है तब वो जीवात्मा बनता है। विविध देह धारण करके वो विविध खेल करता है, लीला करता है। और एक एक खेल पूरा हो जाए तो फिर वेशभूषा बदल के दूसरा खेल करने के लिए आ जाता है, दूसरा रोल अदा करने के लिए आ गया। ऐसे वो करते रहता है। और अल्टीमेटली अब खेल पूरा हो जाए, नाटक पूरा हो जाए तो फिर सारी वेशभूषा हटा करके घर चला जाता है। उसका अपना घर कौन सा है? वो आनंद कंद है, सतचित आनंद है। तकलीफ कहाँ होती है कि जब कोई रोल अच्छा होने लगे और लोग तालियां बजाएं, फिर वो रोल छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। किसी एक रोल के साथ हम इतना चिपक जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़ना पड़ता तो है। वो छोड़कर एक स्थिति जब ऐसी आए कि कलाकार खुद तय करे कि बहुत खेल लिए, बहुत रोल अदा कर लिए, अब रिटायर हो जाना है, अब जो हूं वो जीना है, जो नहीं हूं वो तो बहुत जिया है, वो तो बहुत जिया हूं मैं। फिर अपने मूल स्वरूप में आया। जीवात्मा भी जिस क्षण तय करे कि बहुत नाचे हैं गोपाल, बहुत खेल खिलाए हैं, अब जो हूं वो जीना है, मूल रूप में जीना है, तब वो अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है, तब वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। तब उसके भीतर का अधियज्ञ जो है, विष्णु तत्व, परम तत्व, उसकी अनुभूति उसको होने लगती है। और ये सब स्थिति जब आए, और भगवान ने अर्जुन को संबोधन भी किया है, देह भृताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ तू है अर्जुन। ये सरल नहीं है ये बातें। नए सब ऐसे प्रश्न पूछते हैं और नए ही सबको ऐसे उत्तर मिलते हैं। नए सबको ये बातें समझाई जाती है, लेकिन तुझे मैं समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि देह भृतम वर, तू देहधारियों में श्रेष्ठ है। देह धारण करके तो बहुत लोग आए, लेकिन तू उन सब में श्रेष्ठ है, इसलिए तू इस ज्ञान का अधिकारी है। भगवत गीता में कई बार भगवान ने अर्जुन से सीधा संबंध बांधा है। 4थे अध्याय के 3रे श्लोक, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जब प्रभु समझाते हैं ये रहस्य अर्जुन में तुझे क्यों कह रहा हूं, स एवाय मया तिध्य योगे प्रोक्त पुरातन भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम हयोत दूतमम। ये उत्तम रहस्य मैं तुझे क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए रहस्यम हयेत दूतमम। ये उत्तम रहस्य, द वेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स, अर्जुन मैं तुझे कह रहा हूं। उसके बाद अंतिम 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवत गीता की उपसंहार में प्रभु ने कहा, सर्व गुह्य गुह्यतमम भूय
श्रृणु में परमम वचः है, इष्टोषि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तीसरा और चौथा चरण, इष्टोमि दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते ही तम, तू मेरा इष्ट है। इष्ट का अर्थ प्रिय, केवल प्रिय ही नहीं, दृढ़मिति, मेरा तो अत्यंत प्रिय है। ततः देय, इसलिए देयरफॉर वक्ष्यामि ते हितम, तेरे कल्याण की बात तुझे कह रहा हूं। नहीं तो कौन कहता है किसे क्या जरूरत पड़ी है। तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ये 2 श्लोक सुन करके दिल बाग बाग हो जाता है। प्रभु पार्थ को निमित्त बनाकर आप हमें सुना रहे हो, नहीं तो क्या अधिकार था मेरा। आप इतने डिटेल में, इतने स्पष्टीकरण के साथ सुना रहे हो। क्यों? तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा इष्ट है, मेरा अत्यंत प्रिय है। इसलिए तेरे कल्याण की बातें रहस्यमय, गुह्य है, सीक्रेट है, फिर भी मैं तुझे कह रहा हूं, तू मेरा भक्त है। दे वृतम वरम, योग्यता भी तो चाहिए सुनने के लिए, पाने के लिए। ये यज्ञ पुरुष है। तीसरे और चौथे श्लोक का संकलन करके 5वें श्लोक की ओर बढ़ने से पहले ये यज्ञ पुरुष क्या है? वही है जो सबसे पहले परम अक्षरम ब्रह्म के नाम से वर्णित किया गया, उनका परिचय करवाया गया। वो ही अध्यात्म अर्थात प्रत्यक आत्मा बन करके प्राणी मात्र में स्थित होते हैं, बसते हैं। वो ही अपनी उच्च शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में जल हो, सूर्य की गर्मी से वो वाष्पीभूत होकर के वातावरण में फैल जाए, फिर धीरे धीरे बादल बनने लगे, तब वो दिखाई पड़े। वो ठंडी जब बढ़े, बादल में पानी की बूंदें होती है, और जब ठंड बढ़े, हवा चलने लगे, तब वो वर्षा हो। स्वच्छ आकाश में हमारे और सूर्य के बीच में आरंभ में कुछ नहीं दिखता, फिर भी सूक्ष्म रूप से विशुद्ध रूप में परमाणु रूप में जल तत्व है। जब ये जल तत्व बढ़ता है तो लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है। वही तो जल तत्व है। वो जल तत्व सर्वव्यापी है। वो अक्षरम परम ब्रह्म है। वही जल तत्व वेपर बनती है, वाष्प बनती है, भाप बनती है। वो अधियज्ञ है। वही भाप इकट्ठी होकर के जब डेंसिटी जब बन जाए तब बादल बनता है। वो अधिदेव है। और उस बादल के अंदर पानी की बूंदें इकट्ठी होने लगे, वो अध्यात्म है। फिर वो बूंदें बरसने लगे, वो कर्म है। फिर ठंड और बढ़ जाए तो वो पानी की बूंदें बरसी है, वो बर्फ हो जाए, वो अधिभूत है, जड़ है। जैसे परमाणु रूप से तो जल तत्व है, वो सब में समान है। हवा में नहीं दिखने वाले जल तत्व भी है, वही है। भाप बनी, दिखाई पड़ने लगी, वो भी वही है। बादल भी वही है। और बादल के अंदर जो जल तत्व की बूंदें है वही है। वर्षा भी होती है, वही है। और बर्फ बन गई, वो भी वही है। तो ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ का यही चक्र है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद भगवान की जय।